हाँ जी, तो ये वीडियो मैं अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को, जो भी मुझे चाहिए उनको मैनिफेस्ट करने के लिए बना रहा हूँ। तो ये हमारी मैडम गई हैं बाहर, ठीक है। मज़ा आता है यार, मैडम की ना शक्ल को इमेजिन करते हैं ना तो अच्छा लगता है। खैर हाँ, मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया था। ये वीडियो इस चीज़ के बारे में नहीं है। तो ये वीडियो है, मैं अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को किस तरीके से चाहता हूँ इमेजिन करूँ। ना सिर्फ इमेजिन करूँ, उनको किस तरीके से मैं अपने दिमाग में विजुअलाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो हैं बहुत चीज़ें जो मुझे अचीव करनी है। अभी तक जो मैंने विजुअलाइज़ किया था, जो गोल्स बनाए थे, वो मैंने दिसंबर तक के लिए बनाए थे, ठीक है। और वो हो जाएंगे, वो मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो नहीं होंगे। दिसंबर तक के मेरे जो गोल्स थे, बस अब उन्हीं को मैं अगले 2 साल के लिए मैं क्या चाहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ पैसा, फाइनेंशियल गोल्स ही मेरी मेन प्रायोरिटी है कि मैं अपने फाइनेंसेस को सॉर्ट आउट करूँ। मुझे नहीं पता कैसे होगा, मुझे बस इतना पता है ये चीज़ होगी, ठीक है। मुझे बस इतना पता है ये चीज़ होगी। अभी मुझे इस पॉइंट पे ये नहीं पता कैसे, ठीक है। मुझे ये पता है व्हाट होगा, डेफिनेटली होगा। हाउ, कैसे, ये नहीं पता। क्या होगा, मैं एक मिलीनियर बनना चाहता हूँ। ना सिर्फ बनना चाहता हूँ, बन रहा हूँ। अगले 2 साल में मैं 10 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ, दैट्स इट। मेरी नेट वर्थ 10 करोड़ रुपए के वर्थ होगी अगले 2 साल में, यानी कि 2025 और 2027 तक। बहुत चीज़ अचीव कर चुका हूँ मैं। उसमें से एक अच्छा यूट्यूब फ़ैन बेस, इंस्टाग्राम फ़ैन बेस, ठीक है। 2027 का वर्ल्ड कप जिस भी कंट्री में है, उस कंट्री में जाके मैं वो वर्ल्ड कप को देखूँगा, ठीक है। इंडिया का फाइनल मैच ही देखना है मुझे, इंडिया को जीतते हुए देखना है रोहित शर्मा की कैप्टनसी में, ठीक है। तो वो मैच देखने जाऊंगा। अगले साल जो फीफा वर्ल्ड कप है वो देखने जा रहा हूँ मैं। हाँ, वो फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल देखने जा रहा हूँ मैं। रोनाल्डो का मैच है, जो भी है, ठीक है। तो मैं सच बोल रहा हूँ, ये मेरे जो है ना, ये चीज़ें मैं विजुअलाइज तो कर पा रहा हूँ। अब सही बता रहा हूँ, मुझे अभी ये नहीं पता है कि किस तरीके से मैं इनको अचीव करूँगा। ये ज़रूर पता है कि मैं इनको अचीव कर लूँगा, और विद इन द टाइम फ्रेम जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं इसी में कर लूँगा। तो 10 करोड़ जो अमाउंट है बहुत बड़ा नहीं है, बहुत चुटकियों का खेल है। क्योंकि मैंने कभी छोटा सोचा ही नहीं, मैं हमेशा माइंडसेट बड़ा ही लेके रखा हूँ। तो अगले 2 साल में 10 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात नहीं है यार, सही बता रहा हूँ, कोई भी बड़ी बात नहीं है। 10 करोड़ रुपए मैं इजीली कमा लूँगा। अब इन चीज़ों को मुझे डेली विजुअलाइज करना है, और मेरा मेन फोकस ही किस पे रहेगा, अपने फाइनेंसेस को सॉर्ट करने पे रहेगा, फाइनेंशियली साउंड होने पे रहेगा, और खुद को इम्प्रूव करने पे। खुद पे यार ना बहुत काम करना है, ना सिर्फ फाइनेंशियली, सब वो तो मेजर पार्ट है। 99% मुझे फाइनेंसेस सॉर्ट करने। फाइनेंसेस सॉर्ट हो जाएंगे ना, उसके बाद आप सब कर सकते हो, सब बेहतर लगने लग जाता है, ठीक है। लेकिन साथ में पर्सनैलिटी, अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छा वेल ग्रूम्ड बंदा बनना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई ज़ारा, H&M, कोई महंगा गुची पराडा ना। सिंपल 500 रुपये की टी शर्ट और 800, 900, 1000 रुपये का लोअर भी अगर पहना है ना, बहुत है, बहुत है। लेकिन अच्छी फिज़ीक से आपका क्या मतलब, अच्छी डाइट होनी चाहिए, आप कुछ भी कचरा नहीं खाना है, ठीक है। अगर कभी खा भी लिया बाहर किसी के साथ तो बहुत लिमिटेड। अच्छा वर्कआउट करना है अच्छे से। ये नहीं है कि आप में यार डेली कोई जिम में जाके 200 किलो की डेडलिफ्ट मारी है ना, 100 किलो का बेंच प्रेस मारा, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन डेली एटलीस्ट कुछ वर्कआउट करना है, ठीक है। और बस करना है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज़ द की माय फ्रेंड। कंसिस्टेंसी मुझे अब पता चल रहा है कि कितनी ज़रूरी है। और आप
मैं अब मान लो सिर्फ 10 पुशअप डेली करता हूँ ना, लेकिन वो 10 पुशअप मैं डेली करूँ, सोचो 300 दिन तक 3000 पुशअप्स होते हैं 2 साल तक। और ये मैं इजी के लिए 300 दिन लेके चल रहा हूँ, 600 दिन 6000 पुशअप्स, तो कितने पुशअप्स हो जाते हैं? ऑलमोस्ट 3 साल में 1000 से ज़्यादा पुशअप्स हो जाते हैं, ये हज़ारों में, सोचो। तो कंसिस्टेंसी ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो एक, इससे ना मुझे एक हिंदी मुहावरा या हिंदी एक दोहा बोल सकते हैं, वो याद आ गया। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। मतलब करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, जो अभ्यास है ना, जो प्रैक्टिस है कंसिस्टेंसी के साथ, वो किसी भी उस व्यक्ति को जो जड़मती है यानी कि मूर्ख है, उसको सुजान यानी कि समझदार, काफ़ी हद तक समझदार बना देती है अगर वो व्यक्ति डेली प्रैक्टिस करता है। ठीक है, प्रैक्टिस करता है कंसिस्टेंसी के साथ। और ये कैसे हो सकता है? उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। ठीक है, एक रस्सी को जब मैं पत्थर पे घिसता रहूँगा तो एक टाइम के बाद वो पत्थर पे उस रस्सी का निशान पड़ जाता है। हो सकता है वो पत्थर से वो रस्सी कट जाए, टूट जाए, फट जाए, लेकिन मैं जब डेली रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ उस पत्थर को उस रस्सी से घिसता रहूँगा, तो क्या होगा? उस पत्थर पे ना वो रस्सी का निशान आ जाएगा बॉस। तो ये यहाँ पे इस चीज़ से क्या पता चलता है कि कंसिस्टेंसी और मेहनत कितनी ज़रूरी है। मेहनत तो हर कोई करता है, आपने 4 महीने 6 महीने कर ली, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, वो करनी चाहिए। लेकिन कंसिस्टेंसी बॉस, कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। दुख पता है मुझे किस बात का है? दुख मुझे इस बात का है कि जो मेरा थॉट प्रोसेस अब जो जाके बना है ना, ये अगर कुछ टाइम पहले होता ना, तो शायद मैं एक बेहतर पर्सन होता। और क्लैरिटी थॉट्स में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरे तरीके से अब भी आ चुकी है, लेकिन हाँ, कुछ हद तक क्लैरिटी, अपने लिए स्टैंड लेना, अपने आप को एक प्रायोरिटी बनाना। ठीक है, कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं इस चीज़ में खुश नहीं हूँ, मुझे ये चीज़ चाहिए। ठीक है, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप नहीं रह सकते यार खुश। मैं सह रहा हूँ ना, मैं वो दुख सह रहा हूँ, अभी तक वो चीज़ें चल रही हैं मेरे अंदर। तो अब यहाँ से मैं जो हो चुका है उसको बदल नहीं सकता। प्रेमानंद जी महाराज से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, वो बहुत सुंदर बंदे हैं। सूरत से तो हैं यार, सूरत से भी हैं, लेकिन उनके जो वचन हैं, जो बोल है ना, जो उनका दिल है, वो भाई मज़ा आ जाता है उनकी बातें सुन के। ही सच अ क्यूटी, भाई क्यूटी है। तो सही बात है, अब पास्ट को तो हम चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर को हमें पता नहीं है, देख नहीं सकते, हो सकता है अगले ही पल कुछ भी हो सकता है। हमारे हाथ में क्या है? हमारा प्रेजेंट है, हमारा आज है, हमारा वर्तमान है। तो उसको, उसमें जितनी मेहनत कर लें, जितना बेहतर बना दें, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। ठीक है, तो कोशिश कर रहे हैं भाई, मेरे भाई, कोशिश जारी है। और ये वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे फाइनेंशियली साउंड बनना है, वो मेरा मेन गोल है, लेकिन उसके अलावा भी मैं चाहता हूँ कि मैं 5 से 10 कंट्रीज़ में एटलीस्ट इस टाइम तक घूम चुका हूँ। चलो 5 से 10 ना बोलूँ, ये ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, लेकिन मिनिमम 5 तो होनी चाहिए यार। सही में 5 से 10 कंट्रीज़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैं यहाँ से भूटान जाऊँ तो वो भी एक कंट्री मानी जाती है, और मैं चाहता हूँ भूटान घूमने जाना चाहता हूँ। सही में वो कोई बुरी कंट्री नहीं है, बहुत अच्छी कंट्री है। तो मैं चाहता हूँ 5 से 10 कंट्रीज एटलीस्ट घूमूँ, है ना, अपने इंडिया को एक्सप्लोर करूँ। और यार वो 10 करोड़ रुपए का जो अमाउंट मैंने बोला है ना, वो बनाना है बॉस। नहीं पता, सही में नहीं पता, लेकिन वो बनेगा, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ, वो चीज़ बनेगी। वो तो मैं बना के रहूँगा अगले 2 साल में, इतनी मेहनत करूँगा। अब नहीं रुकना है, क्योंकि मुझे वो बंदी चाहिए अपनी लाइफ में। और फाइनेंशियली अगर मैं साउंड हूँगा ना, तो काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं इस चीज़ के। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं इस चीज़ के। और वो बंदी के अलावा यार मेरे माँ बाप भी हैं, उन्होंने बहुत उम्मीद लगा रखी है मेरे से। अभी तक मैंने पिछले कुछ टाइम में ना उनकी उम्मीदों पे काफ़ी ज़्यादा पानी फेरा है, तो अब मैं नहीं चाहता हूँ मैं कुछ उतना बुरा करूँ।
ठीक है, काफ़ी दिक्कतें हुई हैं मेरी वजह से ना उनको। मैं उस तरीके से नहीं बन पाया जिस तरीके से वो चाहते थे, तो मुझे भी बुरा लग रहा है। और यार है, गलती मेरी ही है। चलो, मुझे कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो गलती मेरी ही है, वो एक्चुअली में गलती मेरी है। तो अब मैं वो गलतियाँ नहीं दोहराना चाहता, और जो हो गया सो हो गया। अब कुछ मैं उसको नहीं बदल सकता, लेकिन आज से इम्प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने वर्ल्ड कप की बात की, वो वर्ल्ड कप मैं देखने जा रहा हूँ, वो मुझे पता है। इंडिया का फाइनल जहाँ पे भी होगा, जिस भी कंट्री में होगा, उसमें मैं देखने जाऊँगा। वर्ल्ड कप देखने जा रहा हूँ, अपना ये देखने जा रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको, फीफा वर्ल्ड कप। भाई फीफा देखने जाना है, फीफा देखने जाना है मुझे। सही बता रहा हूँ, सिर्फ 3 मैचेस का रिग्रेट है लाइफ में, जो शायद मैं ना देख पाया। उसमें से एक तो ऑब्वियस सी बात है, पॉसिबल ही नहीं था, 2011 का श्रीलंका और इंडिया का फाइनल। अगर कभी टाइम मशीन जैसी चीज़ हुई तो मैं वो जाना चाहूँगा। 2022 T20 वर्ल्ड कप, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, भाई क्या इंटेंसिटी थी उस मैच में, मेलबर्न में जो हुआ था। और फिर 2022 में ही अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस, फीफा वर्ल्ड कप फाइनल। भाई मेसी ने धुएं ढा दिए थे यार, मेसी इज़ प्योर मैजिकल प्लेयर यार। तो ये, हाँ, अब इसके बाद मैं रिग्रेट ना करूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके बाद वाले जो भी मेजर टूर्नामेंट्स हैं उनमें मैं जाऊँ। और जाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा मैं कमा लूँगा, ठीक है, पैसा मैं कमा रहा हूँ, ऐसा मैं कमा ही रहा हूँ। और जो मैंने 10 करोड़ का अमाउंट बोला, ऐसा थोड़ी कि साल के एंड में एक ही दिन में आएगा ना, ठीक है, वो आएगा, वो हो जाएगा। लेकिन सही में जा रहा हूँ मैं उधर वर्ल्ड कप देखने, दोनों T20 वर्ल्ड कप जो अगले साल है, फिर इसी तरीके से उसके अगले साल, अगले के अगले साल जो ODI वर्ल्ड कप है वो, और नेक्स्ट ईयर जो फीफा वर्ल्ड कप है वो, ये तीनों देखने जा रहा हूँ। और 10 करोड़ का जो अमाउंट बोला ना मैंने, ऐसे ही हवा में नहीं बोला बॉस, कमा रहा हूँ मैं, मजाक से हटके, ठीक है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है मैनिफेस्टेशन के ऊपर, इसको अपलोड करने में भी टाइम लगेगा। और मैं चलता हूँ यार, जब काफ़ी टाइम हो गया, मैं हो गया ऑलमोस्ट 40 मिनट से वेट कर रहा हूँ। वेट तो काफ़ी देर से कर रहा हूँ, एक्चुअली किसी और चीज़ के लिए कर रहा था, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं, तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। तो इन गोल्स को मैं अचीव कर रहा हूँ।